आपको दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो क्या आप उसी तरह से ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे या इसे पूरी तरह बदल देंगे? नमस्कार, मैं हूं मिस्टर 107 और आप सुन रहे हैं मेरी पुस्तक 0 से 107। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा अध्याय, दूसरा जन्म। ये सिर्फ अध्याय नहीं है, ये वो पल है जब इंसान खुद को दोबारा से बनाता है। ज़िंदगी जब दोबारा जीने का मौका देती है तो सिर्फ जीने के लिए नहीं होता, वो कुछ बड़ा करने के लिए होता है। डॉक्टर ने जैसे ही कहा स्थिति काबू में आ चुकी है, उसी समय कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा डर का नहीं था, ये घोषणा थी जीवन की वापसी की। सच कहूं तो उस समय मुझे एक बेचैनी सी महसूस हुई। मैंने एक गहरी सांस ली और मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उम्मीद के थे, डर के नहीं थे। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द और विश्वास दोनों का संगम था। उस मुस्कान ने मुझे अंदर तक हिला दिया। तभी मेरे भीतर एक आवाज उठी, तुम बच गए, लेकिन अब क्या? वही पल, वही मोड़, उस एक सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसी क्षण मुझे समझ आया, यह सिर्फ जीवन का बचना नहीं है, ये मेरा दूसरा जन्म है। और हर दूसरा जन्म एक सवाल लेकर आता है, अब तुम इस जीवन के साथ क्या करोगे? मैं हनुमान जी में शुरू से आस्था रखता था। मुझे उसी पल एक चीज याद आई, एक गहरी सीख मेरे दिमाग में आई। जब हनुमान जी समुद्र पार करने से पहले खड़े थे समुद्र तट पर, तो उन्हें अपनी शक्तियों का कोई अनुमान नहीं था। वो नहीं जानते थे कि उनके अंदर कितनी बड़ी शक्तियां हैं। वे शक्तिशाली थे, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अपनी शक्तियों को नहीं जान पा रहे थे। लेकिन जैसे ही जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है, जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियों का आभास हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने उड़ान भर ली और एक ही छलांग में सागर को लांग गए। मैं उस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमजोर, टूटा हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी, मेरी शक्ति खत्म नहीं हुई थी, मैं बस उसे याद नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी शक्तियों को भूल चुका था। मैंने आंख बंद की और पहली बार जीवन से कुछ मांगा नहीं, बल्कि जीवन को कुछ देने का निर्णय लिया। मैंने अपने भीतर कहा, हे ईश्वर, अगर आपने मुझे ये दूसरा अवसर दिया है जीने का, तो अब ये जीवन केवल मेरा नहीं रहेगा। मैं इसे उद्देश्य दूंगा, मैं इसे अर्थ दूंगा। मैं इस जीवन को उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो अपने जीरो में फंसे हुए हैं, और उन्हें बताऊंगा कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। शून्य अंत नहीं होता, जीरो अंत नहीं होता, वह शुरुआत छुपा कर बैठा होता है, उसी से सब कुछ शुरू होता है। उस दिन मैंने सिर्फ जीने का नहीं,
जागने का निर्णय लिया। इस प्रतिज्ञा के बाद जो मेरे भीतर सबसे पहली भावना आई वो भावना थी कृतज्ञता की। जी हाँ, शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन अंदर से मैं अब और ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी एक गहरी समझ मेरे अंदर आई कि जीवन हम कमा नहीं सकते, जीवन हमें दिया जाता है, और जो चीज हमें दी जाती है उसे बेकार करना और व्यर्थ करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद। उस धन्यवाद में ना तो डर था ना कोई शिकायत, सिर्फ मुझे दिए गए जीवन को एक स्वीकार करने मात्र का धन्यवाद। बस ईश्वर को दिल से धन्यवाद दिया कि तूने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। जब मैंने जीवन को दोबारा महसूस किया तो एक सवाल बार बार मेरे अंदर उठने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो जीवन को बदल देता है? परिस्थिति जीवन को बदलती है, भाग्य बदलता है, या फिर कुछ और जो हमारे जीवन को बदल देता है? धीरे धीरे एक सच्चाई मेरे सामने आने लगी कि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन अंदर से बदलता है। जीवन बाहर से नहीं बनता, जीवन अंदर से बनता है। और उस अंदर का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे विचार। विचार अदृश्य जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन वही आपकी पूरी दुनिया को बना देते हैं। जी हाँ, आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, आप जो महसूस करते हैं वैसा ही आप निर्णय लेते हैं, और जैसे आपके निर्णय होते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए सच यह है कि आपका जीवन आपकी सोच का ही परिणाम है। अस्पताल का सबसे बड़ा युद्ध। उस दिन मेरे पास दो रास्ते थे। डर के विचार मेरे अंदर उत्पन्न होते थे। मैं सोचता था अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। या फिर मेरे अंदर विश्वास के विचार उठते थे, शक्ति के विचार, विश्वास के विचार। मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, यह अंत नहीं, यह सिर्फ एक रुकावट थी। और इन दोनों विचारों के बीच में मैंने एक बात नोटिस की कि जिस दिन मैं डर से सोचता था उस दिन मेरा शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था, मन बैठ जाता था। और जिस पल मैं विश्वास से सोचता था तो अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती थी। तभी मेरे समझ में आया कि विचार सिर्फ दिमाग में नहीं होते, वो हमारे शरीर और जीवन को भी प्रभावित करते हैं। विचार, भावना और कर्म तीनों मिलकर परिणाम देते हैं। अगर विचार बदल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि वो अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। वो बार बार सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बार बार नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव विचार लाते हैं, और ये नेगेटिविटी ही उनकी रियलिटी बन जाती है। वो वाकई असक्षम हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते, उनके साथ कुछ नहीं होता। बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव शुरू होता है जब आप पहली बार अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, बिना जज किए, बिना भागे, बस ऑब्जर्व करते रहो। यहीं से असली बदलाव चालू होता है। मैंने भी यही किया। मैंने अपने डर को देखा, नकारात्मक विचारों को देखा, और फिर एक निर्णय लिया, अब मैं अपने विचार खुद चुनूंगा।
विचार चुनने की शक्ति क्या होती है देखते हैं। उस दिन के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, एक अभ्यास शुरू किया। मैंने शब्दों को बदल दिया। मेरे मन में विचार आता, अगर मैं हार गया तो मैं सोचता मैं सीख कर जीतूंगा। मेरे दिल में सवाल उठता, ये मुश्किल है। मैंने अंदर से कहा, ये मुझे मजबूत बनाने आया है। धीरे धीरे विचार बदले, ऊर्जा बदली, मेरे निर्णय बदलते गए और अंत में मेरा जीवन बदलने लगा। उसी जागरूकता से एक सिद्धांत का जन्म हुआ, ओजस 0 से 107। यह यात्रा इच्छा से शुरू नहीं होती, ये प्रतिज्ञा से शुरू हुई थी, ये आभार से पोषित हुई थी और ये निरंतर कर्म से सिद्ध भी हुई थी। अगर तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो सिर्फ उसे जीवन जीने में मत लगाओ, उसे व्यर्थ के कामों में मत लगाओ, उसे अर्थ देने में लगाओ, उसे महान बनाने में लगाओ। क्योंकि दूसरा जन्म शरीर का नहीं होता, वो निर्णय का होता है, जागरूकता का होता है। याद रखो, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तुम भी अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनी शक्तियों को भुला बैठे हो। जिस दिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम भी 0 से 107 बनने की हिम्मत जुटा पाओगे। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है, किताब अभी बाकी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान रखें, आपके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, आपको 0 से उठाने के दम रखते हैं। ये वही विचार हैं, यदि आपने इन्हें नकारात्मक बना लिया तो 0 से आपको समाप्त कर देंगे, और यदि आपने इन्हीं विचारों की शक्ति को पहचान लिया तो यही विचार आपको 0 से दोबारा शुरू कर देंगे। मैं मिस्टर 107 हूँ और मेरा उद्देश्य है आपको अंदर से जगाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।